यहाँ की जनता ने बहुत बड़ा धोखा किया है। शर्म की बात है, हिंदू का नाक काट दिया है। ये लोग पैसों के लालच में पैसा बटा, अम्बेडकर नगर में भी बटा है, फैजाबाद में भी पैसा बटा है। यही का थाली में खाया था, वही थाली में छेद कर दिया, नीमक खा करके बेकार कर दिया। हराई दी सीट इनने कड़ी अच्छो नहीं करो इनने। अयोध्या को इस तरह से चमका दिया गया है हर तरफ से, जिधर से गुजरिए लगता नहीं है कि आपने उसी अयोध्या में पैर रखा है जो पहले था। यहाँ विकास हुआ भी, लेकिन फिर भी पब्लिक ने साथ नहीं दिया। रिक्शा वाले सबसे ज्यादा उनसे परेशान हैं। चालान किस लिए काटा जाए कुछ नहीं बताते कि चालान किस लिए काटा गया, डायरेक्ट काट देते हैं। लल्लू भाई पान खा के टहलते रहते, कभी गांव में वोट ही मांगने के लिए नहीं गए। जान रहे कि बाबा मंदिर बनवा दे, फूल कमल के वोट पे जीत जाएंगे हम। इस कलयुग में हम कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे अयोध्यावासी के लिए। 1 लाख रुपया हम लोग जो टीम में आए हैं, ये अयोध्या में हम लोग खर्चा कर चुके हैं। ये किसका हुआ? यहाँ के जो प्रशासन है ना, उसके वजह से मोदी जी हारे। जो वो टोपी वाले हैं, वो सीधा धमकी देते हैं कि हमारी जिस दिन सरकार बन जाएगी, हम मंदिर को दोबारा ढहा देंगे। तो इस वक्त हम अयोध्या में घूम रहे हैं और अयोध्या के चप्पा चप्पा में जाकर हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो है अयोध्या में भाजपा कैसे हार जाती है जब इतना विकास करती है। तो सबसे पहले जितने लोग भी इस वक्त सोशल मीडिया पे अयोध्या को ट्रोल कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द लिख रहे हैं, गलत सलत बातें लिख रहे हैं, सबसे पहले आप ऐसा करना बंद करिए। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे आइएगा, जब आप इलाके में घूमिएगा, आप ज़मीन की सच्चाई से रूबरू होइएगा, तब आपको पता लगेगा कि सच्चाई तो कुछ और ही थी। जी हाँ, सच्चाई वही है कि अयोध्या में जो है बीजेपी नहीं हारी। जी हाँ, अयोध्या लोकसभा के अंदर जो है फैजाबाद लोकसभा में तकरीबन 5 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र में जो है बीजेपी की जीत होती है, जिसमें एक अयोध्या भी होता है। लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो है जनता कहीं ना कहीं स्थानीय जो सांसद है, जो वर्तमान सांसद है, उनसे गुस्से में थी। और गुस्से की जो वजह है वो बहुत सारी वजह थी, कोई 1-2 वजह नहीं थी। इन वजहों से जो है उन 3 विधानसभा क्षेत्रों में हार हो जाती है बीजेपी की। और वो भी हार कोई खास बड़ी हार नहीं होती है, तकरीबन 54,500 वोटों के अंतर से सपा प्रत्याशी की यहाँ पे जीत हो जाती है। हमारे साथ अंकल जी, चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा देश में जिक्र हो रहा है अयोध्या का। कारण आपको पता ही होगा, अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा की हार हो जाती है, वजह क्या मानते हैं? हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी है। अच्छा, आप अयोध्या से ही? जी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि अयोध्या जैसी जगह से अगर भाजपा हार जाती है तो। हालांकि कुछ कारण इसके पीछे हैं। हारने की एक वजह ये भी है, यहाँ पे जो रोड एक्सपेंशन वगैरह किया गया, इसमें दुकानें तोड़ी गई, घर लोगों के टूटे हैं, उनको कायदे से मुआवजा नहीं मिला है। एक कारण ये भी है इसका। इसके अलावा जो जातिगत समीकरण हैं वो धर्म पे हावी रहे, मुख्य वजह यही थी। यहाँ लोकसभा के चुनाव में भी जाति कैसे हावी हो गई? जाति इसलिए हावी हो गई कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर समझते हैं तो यहाँ का स्वभाव है इस तरह का। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों जगह पे सबसे पहले यहाँ का जो मतदाता है, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग का या दलित वर्ग का या ओबीसी वर्ग का, सबसे पहले वो ढूंढता है कि हमारी जाति का जो है कैंडिडेट है या नहीं है। अगर है तो हमें पहले उसको प्रेफर करना है। लेकिन भाजपा अभी भी चल रही है सबका साथ सबका विकास लेकर। लेकिन अभी क्या है, देखो अभी कोई हिंदू लोग एकता नहीं हुआ, वो लोग एक ही सब मिलके उसको मत कर दिया। हिंदू में क्यों एकता नहीं हुई? वो तो एकता नहीं है, इसलिए अलग अलग है, सब एक साथ में नहीं रहते, जाति में बटे हुए। आज जाति में बटे हुए हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ये वीडियो सब आ रहा है कि भाई अयोध्या में कुछ मत खरीदो, वो भाई खाली दर्शन करके निकलो, वो सब ये कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है 500 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा मंदिर के लिए, यही वजह थी। यही वजह है। लेकिन अभी वो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई किसी के पास खरीदो मत, किसी के पास खाली दर्शन करके निकलो। अयोध्या वासी को सब दिया मोदी ने, बाकी क्या अयोध्या की जनता हुए माता जानकी नायक बख्शी थे तो योगी मोदी कौन चीज हुए? साक्षात जगदम्बा माता का सीता जी कहीं से निकाल दी सही के। लांछन तो सीता माता पे भी लगा था। सबका लगा है। अब यहाँ पे भगवान का पीड़ा होने वाला है यहाँ की जनता को। अखिलेश यादव जीता ना है, अपना जाने का कहे हैं। कह रहे लोग पैसों के लालच में अम्बेडकर नगर में भी बटा है, फैजाबाद में भी पैसा बटा है, पैसा बटा है। पैसे पे जीत हुई है सपा की। पे जीत हुई है पैसे के ऊपर। मतलब और क्या है, अभी सब अभी महिलाएं रात में 10-10 बजे 12-12 बजे तक आती जाती, कोई बोलने वाला है? योगी बाबा की रात में कितना गरीबों को कितना हेल्प हुआ है। सबके त्योहारों पर 2,000 10,000 सबके खाते में आ रहा है।
सबको पता नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो यहाँ जनता भगवान को नहीं मानती, भगवान के लिए कुछ नहीं। जातियों में बट गई। आज जाति में बढ़ गई पूरा एकदम। हिंदू भूल गया कि 92 में जिन कार सेवकों के ऊपर जिस पार्टी के मुखिया ने गोली चलाई थी उसी के शरणागत फिर हो रहे हैं। ये वही चीजें रिपीट हो रही है। तब कांसीराम मुलायम सिंह यादव मिले थे और एक नारा भी दिया था, आपको पता होगा, और वो आज राहुल गांधी अखिलेश यादव मिलके फिर से वही चीजें करने पे तुले हुए हैं। परिणाम भुगतेगी जनता, तब उसे फिर समझ में आएगा, फिर उसे मोदी योगी याद आएंगे। वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते वर्तमान में। देश के उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अयोध्या वासी है, अयोध्या वासियों को जिस तरीके से इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, अयोध्या से बाहर अयोध्या वासियों के लिए ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है कि आपको विकास पसंद नहीं आया, आपको मोदी सरकार का काम पसंद नहीं आया, आपको राम मंदिर पसंद नहीं आया, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अयोध्या को लेकर? बस यही कि जो गलती किया है 2 साल बाद फिर वही गलती न दोहराएं। 2027 में जब चुनाव हो तो मोदी जी को कम से कम और योगी जी को इतनी ताकत दें, इतनी सामर्थ्य दें कि जितना डैमेज हुआ है कुछ उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। ऐसा कहाँ से आए? हम लोग राजस्थान से आए हैं, अजमेर से। रामलला के दर्शन करने बहुत अच्छे दर्शन किए, कोई कमी कर लिए। कर लिए। और और सोचते हैं अयोध्या को लेकर? अरे बहुत हम लोग बहुत सोचते हैं, मोदी जी के लिए बहुत बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, कोई कमी नहीं है। लेकिन अयोध्या वाले ने कुछ और ही गिफ्ट दे दिया इस काम को। अयोध्या वाली बात छोड़ो, हमारे राजस्थान में तो एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। हम लोग सबको मौका दिए। अब की बार गलती थोड़ा चला गया और उन्होंने कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, और मोदी जी आने के बाद इतना जो है वो बहुत विकास और हर लगा अयोध्या का विकास आप देख यहाँ पे कोई कमी नहीं है। हम लोग खुश है, हम लोग यहाँ से जाने की इच्छा नहीं कर रही, हम जावे नहीं जावे, हम लोग यहीं रहेंगे। अब के स्थानीय खुश नहीं है। अरे खाने कुछ नहीं है तो नहीं है, वो उनकी मर्जी है भाई, हम तो खुश है। ये बात सच है, उन्हें सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। रोजगार मिला है, चाहे रिक्शा वाले हो या फिर होटल वाले हो या फिर फूल माला बेचने वाले या मिठाई की दुकान करने वाले। क्या भैया, राम मंदिर बनने से पहले और बनने के बाद क्या अयोध्या में पर्यटक नहीं बढ़ा है? सब अच्छा बना है। अभी मंदिर का काम सब में अच्छा बन गया। इतना अच्छा विकास कैले हो किसका दिन था? मोदी को, जेही का थाली में खाया था वही थाली में छेद कर दिया, नीमक खा करके बेकार कर दिया। कौन छेद कर दिया? अयोध्या को यहाँ के लोग जनता ने किया है अयोध्या का, लगता है गलत कर दिया। एकदम गलत कर दिया है। यहाँ जीतना चाहिए था मोदी। मोदी का चाहिए था। यहाँ के विकास से खुश है आप? काम देख के विकास से बहुत खुश है। अच्छा लगा, पसंद? हाँ बहुत पसंद लगा। मोदी कितना विकास को दिले बना। कहाँ से आए हैं? हम दिल्लाल नगर से गाजीपुर से आए हैं। हाँ अच्छा लगा यहाँ का? हाँ विकास अच्छा लगा हम लोगों का। क्या कहेंगे मोदी जी के? मोदी से क्या कहेंगे, मोदी के जनता हरा दिया, विकास करके मोदी के हरा दिया। फ्री पसंद आ गया, फ्री का लालच, पैसा का लालच। विकास करी जे कुर्सी पाई, अब वो मोदी ने बढ़ के विकास आगे के दिखाई। अब तो दिखाई ना कि मोदी का कहना आज जे जीतल का। कहाँ से आई है मैम? हम तो कानपुर से आए हैं। रामलला के दर्शन कर जी कर लिए दर्शन? हाँ हो गया। हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। अयोध्या का विकास कैसा लगा? यहाँ भी अच्छा लगा। अच्छा हुआ है विकास? विकास कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। बढ़िया। फिर रिजल्ट काहे नहीं मिला? अब ये तो यहाँ की जनता बता सकती है कि अच्छा। हम कानपुर से। कहाँ से आए भैया? प्रयागपुर से, बहराइच। बहराइच से आए? जी दर्शन कर लिए? जी बिल्कुल किए। कैसा लगा अयोध्या का विकास? बहुत हुआ है? बहुत अच्छा नज़ारा लगा। अच्छा लगा है? जी बिल्कुल। 2014 से पहले और खास के 2 साल पहले का अयोध्या, आज का अयोध्या, आज के अयोध्या में बहुत फर्क है। जी बदला है? जी बहुत बदल गया है। जी लेकिन फिर लोग काहे नहीं इस चीज को यहाँ के समझे? सर जी, मैटर ये है कि ये वही अयोध्यावासी है जो कि राम के समय में सीता पे संदेह किया गया था। ठीक है, तो ये वही अयोध्यावासी है। हाँ, ये सही को सही नहीं कहती है, सही को गलत कहती है। ठीक है, राजा की परीक्षा ले। जी बिल्कुल। तभी राम जी को परीक्षा देना पड़ा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए? मैं तमिलनाडु से आ गया, सेलम से। रामलला के दर्शन वो दर्शन कर दिए सर। क्या दर्शन? हाँ दर्शन हो गया सर, हो गया सर। डेवलपमेंट अयोध्या का पसंद आया? पक्का पसंद आया, बच्चा हो गया मनुष्य के। मन अच्छा हो गया। ठीक है सर। इस डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट किसे देंगे आप? मैं क्रेडिट ये मोदी जी का पूरा। मोदी जी ने किया है डेवलपमेंट। अच्छा जी सर। जी कहाँ से आए? हरदोई। हरदोई से। हाँ। हो गया दर्शन? दर्शन हुए खूब भाई, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लोगो। मोदी जी का धन्यवाद,
ऐसो करके दिखाओ उनने, लेकिन ये जनता ना समझ पाओ कि सोनो एक चांदी है, सोनो सोनो ही होते आज तक रहे, जब तक रही तब सोनो ही रही मोदी आई। हाँ, देखिए देश भर से तारीफें मिल रही है, देश भर के लोग घूमने आ रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर अयोध्या वासी क्यों ना खुश इतने? यार अभी ना ही समझ सके का है का नहीं भाई, यहाँ तो है हूँ अपनो मतलब कुछ है हूँ, जैसे ना ही समझ सके, हराई दे सीट इनने, कड़ी अच्छो नहीं करो इनने, इन्हें अच्छा नहीं किया क्या इन्हें। लग रहा है अयोध्या ने जो फैसला सुना है अच्छा सुना है या बुरा सुना है? थोड़ा सा गलत हो गया। क्या लग रहा है कारण क्या रहा हो? कारण क्या बताएं, सब कुछ तो अच्छा अच्छा यहाँ पे हुआ है। जो पुरानी अयोध्या जो थी और अब के समय की अयोध्या पूरी बदली है, हर तरफ अच्छा हुआ है। पहले से मतलब जो बेस्ट हो सकता था वो हुआ है यहाँ पे। उसके बावजूद भी अगर जनता ने वोट नहीं दिया, ये थोड़ा सा गलत किया मोदी जी के साथ। लगता है जनता ने गलत कर दिया। जी बिल्कुल गलत किया है। विकास हुआ है अयोध्या? बिल्कुल विकास हुआ, विकास जीतना चाहिए था यहाँ से भाजपा को। अब बिल्कुल जीतना चाहिए था। आरोप लगाया जा रहा है सर कि कुछ लोग पैसे पे बिक गए हैं। बहुत सारे आरोप है, एक दो आरोप नहीं, बहुत सारी चीजों के अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन दुखद बहुत हुआ मोदी जी के साथ। अयोध्या को इस तरह से चमका दिया गया है हर तरफ से, जिधर से गुजरिए लगता नहीं है कि आपने उसी अयोध्या में पैर रखा है जो पहले था। क्या लग रहा है अयोध्या का जो फैसला आया है कैसा फैसला? ये तो मेरे को गलत मालूम दे रहा। गलत लग रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ विकास हुआ भी, लेकिन फिर भी पब्लिक ने साथ नहीं दिया। क्या लग रहा है क्या कारण रहा हो? कारण यही रहा होगा हमारी समझ से कि यहाँ जो रास्ताएं चौड़ी हुई, मेन कारण यही। कहाँ से? जिला कन्नौज। कन्नौज से हैं। जी, चौड़ीकरण के बारे में आपको कैसे पता चला? अभी मैं वहाँ गया दर्शन करने, चारों तरफ घूमा, तो आपको ये चीज पता लगा कि एक वही वजह रही होगी चौड़ीकरण की? बस यही मेन तो यही है। मेन वजह यही थी जो घर और दुकान तोड़े। हाँ, बदल गया यहाँ का रुतबा, सब चौड़ीकरण होने से, विकास होने से कुछ आदमी को क्षति पहुँचा, तो वही लोग थोड़ा वो है। बाकी यहाँ जनता में तो जय जयकार बोल रहे हैं मोदी योगी का, ये जय जयकार बोल रहे हैं क्योंकि इसने ऐसा काम किया कि अयोध्या का यही देन, अच्छे अच्छे रामचंद्र परमहंस वगैरह जिंदगी अपना चल बसे, लेकिन नहीं ये समय देखने को मिला। आज हिंदू में हम लोग में इतना बड़ा कार्य हुआ, तो इससे पूरा विश्व उसमें है, लेकिन अयोध्या थोड़ा सा भाई नाराज। घर दुकान टूटा, क्या उन लोगों की संख्या कितनी थी जी जो रिजल्ट ही बदल दिया उन लोगों ने? नहीं, संख्या तो भाई अब ज्यादातर पड़ गए, हर तरफ से हो रहा है ये, कहीं एक तरफ नुकसान हुआ? हर तरफ नुकसान हुआ, अब इसी यही कारण है। कहाँ से? देवरिया जिला से। अयोध्या का विकास पे क्या कहें? अयोध्या का विकास एकदम चकाचक है मोदी योगी के राज में। हाँ चकाचक है। हाँ, लेकिन अयोध्या रिजल्ट क्यों नहीं चकाचक देती? यहाँ के जनता ने साथ नहीं दिया यहाँ पे। अयोध्या वासी पे आरोप लग रहा है बहुत बड़ा कि इतना विकास हो गया, मोदी जी ने कर दिया, फिर भी अयोध्या वासी ने वोट नहीं दिया। देख लिया, अपने विकास के लिए उन्होंने लोगों को, जनता को परेशान किया। सबसे पहली बात तो है, जनता उससे परेशान क्यों हुई? रिक्शा वाले सबसे ज्यादा उनसे परेशान हैं। अच्छा, कैसे क्यों? रिक्शा वाले परेशान इसलिए हैं, हर गली में जिस गली में जाए वहाँ पे चालान कटता है। सबसे पहली बात तो है। उसके रोजी रोटी की छीनने के लिए उन्होंने बस चलवा दिया, बस चलने लगी, रिक्शा बंद हो गया, रिक्शे वाले परेशान हो गए। क्या लगा कि अब हम ठेला लगाएंगे, ठेले से पैसा कमाएंगे। अच्छा, ये हर गली में चालान क्यों कट रहा है? अभी हम भी जब आ रहे थे, दो युवक खड़े थे, कह रहे 20 रुपए दो तो आगे बढ़ने देंगे। ये तो एक माफियागिरी है। प्रशासन क्यों नहीं एक्शन लेता है इस पे? क्या प्रशासन भी मिला हुआ है? प्रशासन मिला हुआ है या नहीं मिला, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि चालान किस लिए काटा जाए, कुछ नहीं बताते कि चालान किस लिए काटा गया, डायरेक्ट काट देते हैं। कोई और क्या क्या वजह लग रहा है आपको जो यहाँ हार की वजह रही है? हार की वजह यही रही कि यहाँ की जो पब्लिक है परेशान हो चुकी थी। ये विकास हुआ है, ये नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ, लेकिन क्या है कि वही पब्लिक परेशान हुई। किसी का घर टूटा है, उसको मुआवजा नहीं मिला, रिक्शा वाले परेशान है, ठेला वाले परेशान, हर जगह से खदेड़े जा रहे हैं। अच्छा, तो जो सपा के प्रत्याशी जीते उनसे उम्मीद ज्यादा है या बीजेपी को सबक सिखाने के लिए इनको हरा दिया आपने? उम्मीद तो सर दोनों से है, जो काम करेगा वो बेहतर वही आएगा, ये तो गारंटी है। लेकिन मोदी जी ने अच्छा काम किया, हम उसके लिए खुश हैं। लेकिन उनकी मतलब हारने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये लग रही है कि उन्होंने मतलब कई उनके कुछ लोगों ने मतलब बोला कि संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने वाली बात तो आई, ये वाला मुद्दा भी चला है। ये वाला मुद्दा ज्यादा चला है, इसलिए संविधान बदलने वाला मुद्दा हावी हो गया क्या? हाँ सर, ये संविधान बदलने वाला मुद्दा यही ज्यादा मेन पॉइंट है।
संविधान बदलने की बात आ गई, राजनीति की बात आ गई। लल्लू भाई पान खा के टहलते रहते, कभी गांव में वोट ही मांगने के लिए नहीं गए। जान रहे कि बाबा मंदिर बनवा दे, फूल कमल के वोट पे जीत जाएंगे हम। कोई गांव में पता कर लीजिए लल्लू विधायक वोट मांगने के लिए गए हो तो बताइए। बस ये योगी जी काम कर दिए, उन्हीं के झंडा लेके उन्हीं के नाम पे वो जीत रहे हैं। और ठेला वाले मारे जा रहे, रिक्शा वाले मारे जा रहे, भगाए जा रहे। अभी जाके वहाँ पे चौकी पे देखिए कैंट पे 100 रिक्शा से ऊपर ही सीज हुआ है। और रिक्शा सीज को जब मुकदमा लड़ो, जब लखनऊ से छुड़ाओ, कौन छुड़ाएगा? यानी बहुत परेशान थे अयोध्या के स्थानीय लोग और इसी का गुस्सा परेशान दिखाया। किए, पुलिस सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बाहर लोग आते कहते हैं हाँ अयोध्या बहुत हो, लेकिन यहाँ के लोग किस तरीका जी रहे वही जान रहे हैं। जो ये भाई साहब भी कह रहे हैं मकान उनका टूट गया, नहीं मिल रहा है, कितना खेत छीन रहे हैं, उनका भूमिहीन हो जा रहे हैं, उनके पास जमीनें नहीं रह रही है। हाँ, उनके पास जमीन नहीं है, भगाए जा रहे, खेदे जा रहे। बाहर वाले यही जानते हैं अयोध्या में इतना काम हुआ। मेन मैम कहाँ से आई है आप? हम महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से। हाँ, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। कैसा लगा डेवलपमेंट अयोध्या? अच्छा लगा, मोदी जी के कारण मुमकिन हुआ, दर्शन भी अच्छे हुए, साफ सफाई भी है मंदिर में, अच्छा हुआ, सब तरह के दर्शन वगैरह अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहली बार आए हैं या पहले भी आप आए? नहीं नहीं, पहली बार सिर्फ राम मंदिर ही देखने आए पहली बार। मोदी जी के कारण दर्शन हुए हमारे। मोदी जी के कारण दर्शन हो गया है, लेकिन अयोध्या के जो लोग हैं बता रहे बहुत परेशान थे, वो मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे। वो उनका नहीं पता मुझे, क्यों परेशान है क्या वो नहीं पता। निकाला उसकी वजह से परेशान हो सकते हैं सर जी। ये किस वजह से? अतिक्रमण निकाला ना चौराहे का हर जगह का, उसकी वजह से परेशान हो सकते हैं यहाँ के स्थानिक लोग। बाकी तो कोई समस्या नहीं थी। तोड़ने की वजह से? वो तोड़ने की वजह से वोटिंग वगैरह कम मिला होगा मोदी जी को, नहीं तो दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता सर। हम तो मानते हैं कि अयोध्यावासी अच्छा नहीं किया, इसलिए कि जो माँ सीता को न हुआ हमारे राम के समय में, वो हमारे पीएम साहब को क्या होंगे। जब सीता जी आई थी वापस अयोध्या, तो उस समय भी उन लोगों को बहुत सारे तानाओं से, बहुत सारे टेस्टों से गुजरना पड़ा। हाँ, रियल सही बात है ये, कि उनको सामने में प्रत्यक्ष चाहिए था, जबकि वो प्रत्यक्ष दे चुकी थी। फिर भी अब हमारे सरकार जो है सब कुछ कर चुकी है, फिर भी हमारे अयोध्यावासी जो है इस बात को नहीं समझ पाए। अयोध्या का विकास पहले से ज्यादा हुआ, कम हुआ, नहीं हुआ, क्या लगा? नहीं, अयोध्या का विकास तो बहुत हुआ, लेकिन यहाँ के जनता समझ नहीं पाई, और इसीलिए शायद जो होना चाहिए था वैसा कुछ हुआ नहीं। जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। अयोध्या का विकास जो है क्या लग रहा है, पहले से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो लोग नकार क्यों दिए जो स्थानीय लोग हैं? सिंपल सी बात है, जो बोले जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। त्रेता युग में जो रियल में राम का अयोध्यावासी नहीं हुए, लास्ट तक उनको एग्जाम में फेल करते रह गए, वो अब क्या करेंगे? ये तो कलयुग है भैया, ये कलयुग है। इस कलयुग में हम कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे अयोध्यावासी के लिए। हम पिछले साल भी आए थे, 2023 के 1 जनवरी में भी आए थे, और ये 2024 में भी विद फैमिली आए हैं। और लमसम हमको उम्मीद लगता है कि अभी तक लमसम 1-8 लाख रुपया हम लोग जो टीम में आए हैं, ये अयोध्या में हम लोग खर्चा कर चुके हैं। ये किसका हुआ? कितने लोगों की टीम में? हम लोग 50 लोगों की टीम से आए। 50 लोगों का टीम है। कहाँ से आए? बिहार के समस्तीपुर ताजपुर डिस्ट्रिक्ट से आए, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के ताजपुर ब्लॉक से आए हैं। बिहार के समस्तीपुर ताजपुर से आए हैं 50 लोगों को लेकर। बातें यही उठ रही है कि इतना पर्यटक यहाँ आ रहा है, इतना टूरिज्म बढ़ा है अयोध्या में। होटल हो, चाहे जो लोग रेंट पे अपना किराया कमरा लगा रहे हैं, या फिर और भी तरह तरह के यहाँ पे रोजगार के साधन भरे, फिर अयोध्या वासी को ये सब विकास पसंद क्यों नहीं है? हम 3 दिन से यहाँ हैं, 2500 रुपया 1 नाइट का हम दे रहे हैं, एसी रूम का, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं ना, धिक्कार है ऐसे अयोध्यावासी को लिए, जो इस आकर के भी इस समय में अयोध्यावासी हमारे सीएम एंड पीएम जो कि इतना तरक्की की है इस 1 साल में, हम बता रहे हैं आपको। हम पिछले 23 में आए थे 1 जनवरी को, 2024 के 6ठे महीना में हम आए हैं, लेकिन जितना तरक्की हुआ इस 6 महीने 1 साल 1.5 साल में, वो तरक्की हमने आज तक, हमको लगता है जहाँ जहाँ भी हम लोग घूमने गए हैं, हमने कहीं नहीं देखा। 1 लाख रुपए आपने 1 साल में खर्च किए? 1 साल में नहीं भैया, आज ये 50 आदमी जो हम लोग टीम में आए हैं, लाख प्लस खर्चा किए हैं। आइए, सिर्फ कितने घंटे में? ये हम कल आए हैं 2 दिन में। 48 घंटे में 1 लाख रुपए अपने यहाँ पे खर्चा? जी 50 लोगों में? 50 लोगों में, जी। अब बताइए, ये 1 लाख रुपया गया कहाँ? ये ना गुजरात को मिला, ना बिहार को मिला, ये तो मिला अयोध्या को।
फिर अयोध्या वालों ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया? हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लग रहा है अब जो देश में मोदी सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं अयोध्या ही नहीं इसके अलावा यूपी की और भी सीट, यूपी में जो है बीजेपी 70+ मान के चल रही थी और एनडीए पूरी 36 सीटों पे महज रह गई। इसका नुकसान भाजपा का हुआ, पूर्ण बहुमत से वो चूक गई। अगले टर्म में क्या लग रहा है, एक कमजोर सरकार बनेगी या सरकार उसी मजबूती से चलेगी, या जो बड़े फैसले पहले मोदी जी लेते थे अब लेने में हिचकेंगे? हमें लगता है कि मोदी जी अपने फैसले में से न हिचकेंगे, और बात है कमजोर सरकार या मजबूत सरकार की, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार मजबूत ही होगी हमारे मोदी जी की, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम मजबूत सरकार होगी। क्या लग रहा है भैया, सरकार अब पहले से कमजोर होगी या मजबूत? नहीं, कुछ तो फर्क पड़ेगा जरूर। हाँ, विपक्ष मजबूत हो गया है ना, इसलिए कुछ तो फर्क पड़ेगा। अयोध्या का फैसला कैसे दे? अयोध्या में तो इतना काम करने के बावजूद भी वो मोदी जी के आदमी हार गए यहाँ से, ये अच्छी बता बात रहे- नहीं ना है। लोग बता रहे एक बड़ा कारण था हार का कि चौड़ीकरण में, सड़क में चौड़ीकरण जो हुआ सड़क का, दोनों तरफ के घर तोड़ दिए गए, दुकान तोड़ दिए गए लोगों के, और मुआवजा बहुत कम मिला। ऐसा खैर नहीं है। आज अगर मुआवजा कम मिला है तो हो सकता है आज के आगे चल के बहुत ज़्यादा मिले। हम जब से यहाँ आए हैं लोगों का फोन आ रहा है कि भाई तुम कहाँ चले गए, वहाँ क्यों गए, वहाँ ऐसी ऐसी बातें कर। जी वो जाने लायक जगह नहीं रह गया, यो अयोध्या अब जाने लायक जगह नहीं रह गया। कोई शिकवा शिकायत है अयोध्या से, अयोध्या वासी से किसी को नहीं है, लेकिन एक मन में दुख है भाजपा का जो वोटर है या फिर जो कार्यकर्ता या जो राम भक्त है, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि उसके मन में एक दुख है कि आखिर ऐसे इतना कठोर फैसला अयोध्या ने क्यों दिया। लोगों का कहना था, अभी भी लोग फोन करके कह रहे हैं कि आप जाइए वहाँ 1 रुपया खर्चा मत कीजिए, सिर्फ जाइए रामलला का दर्शन कीजिए और सीधे वहाँ से रिटर्न हो जाइए। वहाँ ना खाना खाइए ना पानी पीजिए, वहाँ 1 रुपया आप मत खर्चा कीजिए, लेकिन रामलला का दर्शन कीजिए। लोगों का ये सोच हो गया। अब बताइए, अयोध्या एक ऐसा जगह है कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना डेवलप होने के बावजूद भी अयोध्या वासियों का ये इस प्रकार का धक्का देना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो त्रेता युग में राम का नहीं हुआ वो अब क्या होगा। लोगों का चर्चा यही बात पर सुर पकड़े हुए है। अयोध्या का फैसला है कि लोगों का वोट नहीं इसलिए नहीं मिला कि लोगों का घर से बेघर कर दिए। पैसा भी तो बदले में मिला, क्या कम मिला? लेकर क्या करेंगे हम बताइए, जब रोजगार छीन लिया गया, घर छीन लिया गया, तो क्या करेंगे वो, इसलिए लोग गुस्से में वोट नहीं दिए। रोड लेकर हम क्या करेंगे बताइए, हमें औकात नहीं है साइकिल चलाने का, रोड चौड़ा करके क्या करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप दुकान लगाते हैं, अगर आपके पास कमरा है तो वो भी तो बढ़ेगा, लोग आएंगे तो आप ही लोग का तो फायदा हो रहा है। दुकान भी तो नहीं लगाने देते हैं। यहाँ के लोग बहुत बेकार आदमी भैया, बहुत बेकार हैं। काहे बेकार है? क्या नहीं मिला है बताइए, रोजगार मिली है, सड़क मिला है, सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं, 2.5 लाख रुपए लेने में दिक्कत नहीं, शौचालय लेने में दिक्कत नहीं, और भी योजनाएं हैं जो नहीं नाम है लेकिन मिला है, लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट देने में सबको दिक्कत है। बात समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आगे आप कहीं से हार जाता मुझे वही नहीं, यहाँ राम मंदिर बनवाया, ठीक है, धारा 370 हट गई, हमारे जवान सुरक्षित है, हमारी बहू बेटियां सच है, क्या नहीं किया, तब भी कष्ट है कि नहीं है, क्यों है? इन सारे मुद्दों पे उनका घर और दुकान टूटना भारी पड़ गया। भैया घर टूट रहा है, सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, जहाँ पे ट्रैफिक होगा, एक्सीडेंट होगा, कौन जिम्मेदार होता है? हर चीजें देखता हूँ, मुआवजा मिल रहा, किसको नहीं मिला है? क्या नहीं मिल रहा आपको? मिला है मुआवजा? अरे प्रभु, जिसको मिला है, जितना मिला है, जो भी दे पाया है, इतना मुझे नहीं, मेरा घर नहीं गया, मैं तो कहता हूँ मेरा भी घर लेके जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होना चाहिए ऐसा ही प्रधानमंत्री। जो गरीब लोग हैं कहाँ जिएंगे, कहाँ जाएंगे? भैया मोदी जी हमारे यहाँ से हार गए, जब सीता मैया का जब अयोध्या वासी नहीं हुए तो मोदी जी के कहाँ होंगे। जब सीता माता को 14 वर्ष के लिए वन को भेज दिए, और पहली बात तो यहाँ के जो प्रशासन है ना उसके वजह से मोदी जी हारे हैं, बस और कोई कमियां नहीं। गाड़ी नहीं आने देते, घर भी हमारा टूट गया, घर भी चला गया, हमको कोई टेंशन नहीं मिला। मोदी जी हमारे थे, वो सरकार हमारे अयोध्या वाले वोट नहीं दिए, उनको पता क्या प्रॉब्लम था। बस हम लोग तो यही जानते हैं कि वो बहुत अच्छे, मतलब सरकार इतना अच्छा था, कुछ कहने की बात ही नहीं है। सरकार बहुत था। अब महंगाई कैसा, 10-10 लड़के पैदा करोगे तो महंगाई होगा नहीं, महंगाई तो है ही है। तो पूरे देश में था, वो तो गुजरात में भी था, वो मध्य प्रदेश में भी था, फिर भी 29 में 29 सीटें एमपी देता है। एमपी ने 29 सीट का 29 सीट दिया, हमारे अयोध्या वासी नहीं दिए। हमारे अयोध्या वासी ऐसा है जो घर टूटा के वजह से मतलब वो लोग थोड़ा दुखी हो गए,
तो इसीलिए उनको वोट नहीं दिया। हम तो रामलला को घर भी तो मिला 500 वर्षों के बाद, रामलला को घर मिला। घर मिला उनको, राम जी को। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा भी घर टूट जाए, हम तो मोदी जी को ही वोट देते हैं। हाँ, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये जो फैसला निकला है ये गलत फैसला निकला हुआ है। कारण ये हुआ कि जो पब्लिक में एक बहुत बड़ा गलत संदेश चला गया। संदेश ये चला गया कि लोगों में ये संदेश चला गया कि अब संविधान बदल जाएगा। ऐसा कुछ होना नहीं था, पर ऐसा संदेश चला गया लोगों के अंदर। फिर लोगों को ये लगा कि हमारा जो घर था वो चला गया, हमारी इच्छा अनुसार हमको मुआवजा नहीं मिला। ये सारे कारण हो गए फैक्ट, जिसके कारण बीजेपी को यहाँ से हार मिली। रामलला पे, अयोध्या के विकास पे और रुपए भारी पड़ गए और पैसे भारी पड़ गए। हाँ, बस ये हो गया और कुछ नहीं। बात बाकी जो यहाँ पर विकास हुआ वो मोदी सरकार ने किया। इतना विकास आज तक किसी कार्यकाल में नहीं हुआ। विकास हुआ था अयोध्या का? विकास बहुत बढ़िया पहले से अच्छा हो गया है, लेकिन बस यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार जरूरी, उनका घर भी जरूरी है। सब लोगों का घर टूट जा रहा है, कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। जैसे किसी के घर जाए तो घर दो, कोई दिक्कत, घर पे कोई ऑप्शन नहीं लिया, किसी ने 1 लाख रुपए दे करके दुकान हटा दिए। इसके लिए यहाँ की सरकार, लोकसभा में अयोध्या सीट ही हरवा दिया अयोध्यावासी ने हरवाया। सब प्रभु राम की कृपा है। ये राम जी की कृपा। राम ने किया है सबकी। तुम जिसका जो रावण का घमंड नहीं चला है तो यहाँ किसका घमंड चलेगा? तो जो ज्यादा घमंड करते हैं कि मैं भाजपा में राम मंदिर मैंने बनवा दिया है, मुझे वोट मिलेगा ही मिलेगा, ये ऐसा कोई नहीं है। ये राम बात कर रहे हैं, एमपी की बात कर रहे हैं क्या? एमपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय की बात कर रहे हैं। हाँ, घमंड। सांसद जी तो कभी आए नहीं देखने, हमारे घर पर नहीं आए कभी, वो कभी दिखाई नहीं दिए। तो मोदी जी सोच रहे कि मोदी जी ने यहाँ रैली निकलवा दिया तो हम और घर पर बैठे बैठे जीत जाएंगे। क्या जीत जाओगे? घंटा। गरीब का आप मसीहा हो, गरीब के घर जाना चाहिए, आपको गरीब लोग से मिलना चाहिए। कभी आज तक हमारे मोहल्ले में पार्षद नहीं आया, रायगंज सीओ कॉलोनी, अबे लाला पार्षद है, आज तक अभी तक नहीं दिखाई दिए। आज भी चलिए कूड़ा एकदम पड़ा हुआ है। यही कुन्नू लाल पार्षद थे, वो बीजेपी के ही थे, वो बेचारे हमेशा आते थे, डेली आते थे, और वो गरीब के पार्षद थे। क्या से सांसद नहीं थे, वो पार्षद थे, मतलब तब भी देखने। आज तक न सांसद कभी आया देखने। वो सोचे कि ये चुनाव और ये अयोध्या का फैसला एक सबक है उन नेताओं के लिए, चाहे पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो। आप मोदी जी के चेहरे पे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते कि हम जीत जाएंगे। आप राम मंदिर बनवा के निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि हम जीत जाएंगे। आपको उसके लिए क्षेत्र में आना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। वाकई क्या लग रहा है, जनता बहुत गुस्से में। पब्लिक इसलिए परेशान है जो लोकल लोग हैं। यहाँ जैसे हम लोग का आहान गाड़ी है, 4 व्हीलर है, कोई बीमार पड़ता है, कोई वो पड़ता है, तो हम लोग को अंदर नहीं आने देते। बोलते हैं कि अरे क्या बोलते हैं, हम अंदर नहीं आने देंगे, पहले आप पास लेकर के आइए। मोहल्ले में जाने का पास चाहिए। और उसके बाद यहाँ के लोग परेशान रहते हैं। कोई का डिलीवरी का मामला हुआ, अभी कैसा जाएगा? शासन एक्शन नहीं लेता है। शासन एक्शन ही नहीं लेता, इसीलिए तो मोदी जी हार गए। नहीं, मोदी जी का सरकार बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इतना बढ़िया था, राम जी का मंदिर बनवा दिया, प्राण भी हमारा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। हम मोदी जी के लिए बहुत, हमारे पूरे परिवार हम लोग कट्टर बीजेपी के हैं। हाँ, ऐसी लग रहा है स्थानीय समस्याएं थी जो भारी पड़ गया सब। कारण ये हुआ कि ये जो भी चुनाव हुआ 2 साल से बराबर 2 बार से मोदी जी का चेहरा रहा, पर मोदी जी के चेहरा से ही पूरी पार्टी को हर बार नहीं रखना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत भी होता है कि आपका व्यक्तिगत उस जिले में, उस शहर में आपका क्या है। अयोध्या के चुनावी नतीजे को देखते हुए हमको बहुत शर्म आ रही, हमको बहुत दुख हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ की जनता ने बहुत बड़ा धोखा किया है। शर्म की बात है, हिंदू का नाक काट दिया है। आप कहाँ से हैं सर? हम तो मुंबई से हैं। मुंबई से हाँ। रामलला के दर्शन करने आए के लिए आए। पहली बार आ रहे हैं या पहले पहले भी एक बार आए थे। पहले कब आए थे? कार सेवक है, वो भी कार सेवक है, हम भी कार सेवक है। हम तो ढांचा तोड़ने में ये किया था, और ये मुलायम सिंह के वक्त आए थे। हाँ, उस वक्त हम आए थे। हाँ, वो था। हाँ, तो हमको तो ऐसे लग रहा था कि इधर यूपी की जो जनता है वो न्याय करेगी, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है। तब की अयोध्या आज की अयोध्या बदलाव दिखा बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। चलने के लिए रास्ता नहीं था। आज इतना बड़ा काम इस सरकार ने किया है, उसके बावजूद अगर जनता ने, यहाँ की जनता ने ये किया तो बहुत बड़ा पाप किया है। ये पाप इनको मोक्ष नहीं मिलेगा इनको। यही जानने के लिए हम भी दिल्ली से यहाँ आए हैं, क्योंकि
यहाँ असल वजह क्या है वो यहाँ आकर ही पता लगेगा, वो दिल्ली में बैठ के लोग नहीं बता सकते। सर क्या और लग रहा है, क्या कुछ वजह थी, क्यों अयोध्या वासी ने ऐसा किया? भले ही उनके मकान टूटे हैं या ये इससे कोई लेना देना नहीं। एक तो बिक चुके होंगे कुछ ना कुछ, तो या तो जातिवाद में फंसे होंगे। मुआवजा बदले में कम दिया गया उनको। अरे कम ज्यादा को क्या देखना है, अगर राम का विषय है तो लोगों ने जान दी है इस मंदिर के लिए 500 वर्षों से, 600-700 वर्षों से। तो हम सिर्फ अपना मकान का कम मुआवजा मिला तो इसलिए वोट चेंज कर दिया। दूसरा पार्टी क्या दे देगा? गोली, मुलायम सिंह के वक्त तो कार सेवकों को गोली मिली ना, तो फिर अब क्या गोली खानी है क्या उनकी इनको? तो इतने निर्लज्ज लोग हो गए, ये पता नहीं था कि जो बोले मतलब थोड़े पैसे के लिए बिक गए। देखो अभी जो भी हुआ है ये सब गलत हुआ है। यहाँ की जनता ने साथ देना चाहिए था मोदी को, और हर भरघोस वोट से जीतना चाहिए थे मोदी, लेकिन यहाँ के लोगों ने धोखा किया उनके साथ में। आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, हम भी महाराष्ट्र से ही। क्या लग रहा है जी, बताइए। अभी तो फिलहाल जैसे अयोध्या से हारे हैं, और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि लोग धमकियां दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मंदिर को दोबारा तोड़ देंगे। कौन धमकी दे रहा है? अरे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो वो टोपी वाले हैं वो सीधा धमकी देते हैं कि हमारी जिस दिन सरकार बन जाएगी हम मंदिर को दोबारा ढहा देंगे। देखा होगा आपने भी कहीं ना कहीं। किसकी सरकार? अब कांग्रेस के भरोसे और किसके? तो आज तो मान लीजिए कि अभी तो सिर्फ सांसद जी हारे हैं, और कल को अगर मान लीजिए उनकी सरकार आ जाए तो ये वक्त हिंदुओं को देखने का पड़ सकता है। इन लोगों को अभी तक आंखें खुल नहीं रही है। कहाँ से आए? हम तो यही बलरामपुर से, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ का आपको पता होगा एक्चुअल कारण, किन वजहों से लोगों ने यहाँ भाजपा को हराया है? देखिए ये जो मतलब ये टूटे मकान मानते हैं, मगर रोजगार नहीं बढ़ा। जहाँ पे मतलब यहाँ आए दिन इतनी भीड़ रहती है कि मतलब लाइन लगा रहता है, पैदल चलने में दिक्कत होती है। यहाँ अयोध्या हम पहली बार नहीं, बहुत पहले इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी। तब से जब से राम मंदिर बना है, बाहर से लोग, विदेशों से, पूरे इंडिया से लोग, तमिलनाडु देख लीजिए, हमेशा यहाँ लोग महाराष्ट्र से भरे पड़े रहते हैं, मगर तब भी लोग की आंखें नहीं खुल रही है। तो वही कह रहे जैसे पिछली बार 700 सालों ये क्या नाम है मुगलों ने, और उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, फिर मौका देने वाले हैं। अगर इसी तरह की नीयत रही हिंदुओं की ना, तो दोबारा जो है मौका दे देंगे फिर से। हिंदू लोगों को सोचना चाहिए कि 1989 में समझा क्या 4 से 4.5 लाख कश्मीरी हिंदू लोगों को भगाया था, जब उनका पावर था वहाँ पे, इसलिए भगाया था। अगर वैसा पावर आ गया तो शायद हमको भी अपना भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आज भी हिंदू अगर जाग जाएगा तो अच्छा है, नहीं जागेगा तो फिर समझ जाओ क्या होने वाला है। क्या सोचते हैं अयोध्या में इस फैसले को लेकर? यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी की हार होती? हाँ, वो तो हम लोग भी पहले कहे कि हारना इनको नहीं चाहिए और नहीं हराना चाहिए। इतना काम किया है और कर रहा है और रहता कम से कम 5 साल। ये नाजायज हुआ। आपके यहाँ से नाजायज हुआ है, ऐसा आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए, मरते दम नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए ऐसे आदमी को। लेकिन उम्मीदवार कैसे थे यहाँ के? अच्छा, बिहार से आए हैं आप भी? नहीं, हम तो सुल्तानपुर के हैं। अच्छा, आप सुल्तानपुर के हैं। आप क्या सोचते हैं यहाँ के फैसलों को? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर काम किया है। काम सुंदर किया, जो फैसला आया, जो भाजपा की यहाँ हार है वो बहुत गलत हुआ है। हाँ, गलत हो गया। हम लोगों पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या बदला है? बहुत बदला है, बहुत। हम लोग पहले भी लॉकडाउन के पहले आए थे, तो बहुत अच्छी बात है, समझे ना, बहुत बदला है। भैया मैं बंगाल से आया हूँ। जब हमारा देश में राणा प्रताप था, शिवाजी था, तब भी बाबा औरंगजेब था। आज का डेट में जोगी मोदी है ना, बाबा औरंगजेब का वंशज अभी भी जिंदा है। समझ में आया? जो गोली चलाया वो जीत गया, जिसने मंदिर बनाया वो हार गया। इससे ज्यादा घृणा और कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा बदनसीबी है जो बाबा औरंगजेब का वंशज अभी भी अयोध्या में भी है। क्यों हिंदुओं को शासन का वो करना, गुलामी करना पड़ा उनके अंदर? इसीलिए हिंदुओं को गुलामी करना पड़ा। हिंदू गुलाम 800 साल रहा जाता है हिंदू। 800 साल जब गुलाम रहा, हाँ, उस टाइम पर भी जैसा था आज भी जैसा है, उनका वंशज भी है। अब हमको देखना है कौन जयशांत का और बाबा औरंगजेब का वंशज है। हम राम का, भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। हम आज भी लड़ेंगे। अभी तक तो हम बांसुरी बजाया, अभी सुदर्शन चक्र भी उठाएंगे। आप अयोध्या रामलला के दर्शन करने आए हैं? दर्शन नहीं, हम बाबरी मस्जिद जब था, बाबरी ढांचा था, 92 में भी आया था। अच्छा, तब भी आए थे? तब भी आए थे। उस टाइम मेरा मुझे नहीं था, आज बाल पाक गया, आज भी आया हूँ। उस वक्त एक कोठारी बंधु
शहीद हो गए थे। हमारा साथो साथो वाला था कोठारी बंधु, शहीद हो गए। कलकत्ता बड़ा बाजार का था। उन्हें भी अब याद किया जा रहा है, क्या न्याय मिला है, इंसाफ हुआ है उनके साथ? पूर्णा उनका उनके साथ इंसाफ गोली चलाने वाला कभी नहीं करेगा। और मैं अयोध्या निवासी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम वो बाबर का वंशज का छोड़ के भगवान राम और किशन का, महादेव का, पूर्वज का धर्म अपना लो, सोच बदलो। आपको तब भी आप आए थे, आज भी अयोध्या आए हैं, बदलाव दिखा है आपको? हाँ, बदलाव तो है, बदलाव तो है। और जो बदलाव हुआ है ना, ये कोई भी आए ये नष्ट नहीं कर सकता। तो इस बदलाव का परिणाम क्यों नहीं भाजपा को मिला? बदला का बाबर औरंगजेब का वंशज हावी पड़ गया। जो 10 साल गया, अभी 5 साल दिया, 5 साल में सुधर दो। जो गद्दार है, देश का गद्दार है या चोर लुटेरा है, उसको पिंजरा में ना भागाने के लिए बोलूंगा, ना मारने के, पिंजरा में बंद करो, अभी भी वक्त है। नहीं तो हम अगर उतर गया तुमको भी नहीं मानेंगे, हम सीधा सुधार देंगे।